अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची डिफेंस गाड़ी में जवेरिया को क्या कत्ल करने के लिए ले जाया गया था? असल कातिल कौन निकला? क्यों जवेरिया को कत्ल किया गया? वर्कशॉप के मुलाजमीन ने काशिफ और जवेरिया को गाड़ी की पिछली सीट पर क्या गलत हरकत करते हुए देखा था? क्या जो काशिफ है उसे जवेरिया को कुछ पिलाया हुआ था, कुछ नशा आवर चीज़ दी थी और धोखे से उसको वहां पर लेकर आया था? काशिफ अपनी बीवी और साली की लड़ाइयों से तंग था या फिर वो ही लड़ाइयों की वजह था इन दोनों के बीच में? सारे मामला आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो चुके हैं। काशिफ की डिमांड्स क्या थी? जवेरिया के घर वालों ने जो है वो सच बोलना शुरू कर दिया है। कार के दरवाजे खुले थे, सिर्फ काशिफ कैसे जिंदा जो है बच के बाहर निकल आया? क्या जवेरिया को जानकर कत्ल करने के लिए वहां पर लेकर जाया गया और उसको क्या नशावर चीज दी थी? क्या काशिफ उसको बचाना नहीं चाहता था? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। बहुत सारे राज जो हैं वो खुलना शुरू हो चुके हैं। कराची का जी इलाका है डिफेंस फेज 2, जहां पर राठौड़ गैराज जो कि इस काशिफ का ही है, वहां पर खड़ी कार से जवेरिया की लाश जो है वो बरामद होती है। ये बेहोशी की हालत में था, लेकिन जब ये हॉस्पिटल पहुंचता है तो एक आध घंटे बाद ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। अब जी मुअम्मा हल होना शुरू हो चुका है। पुलिस ने इससे जो है बयान भी लिया और इसने कुछ और कहानी सुनाना शुरू कर दी। इसने बताया कि जी हम दोनों के जो है बड़े अरसे से मामलात थे, दोस्ती थी, हम मिलते थे, गैराज में मिलते थे, मेरे जो है एम्प्लॉयज़ को भी पता था और वो अंदर नहीं आते थे। बड़ी इसने कहानियाँ सुनाई है। इस कहानियों पर इसकी बीवी यानी कि जवेरिया की बहन मुकम्मल तौर पे खामोश है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जवेरिया की बहन को बहुत अच्छे से पता था कि काशिफ और जवेरिया के जो है गलीज गंदे ताल्लुकात हैं और शायद वो ये डिस्कस भी कर चुकी थी। लेकिन उसका बाप बड़े फ़ख्र से जो है ये कहानी सुना रहा था जब पुलिस ने बताया कि जी जवेरिया जो है वो अपने भिनोई के साथ गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि उसके वालिद साहब को नहीं पता था कि क्या मामला थे। लेकिन जो दूसरी स्टोरी है वो ये है कि जवेरिया को ये दरिंदा फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये जवेरिया को जो है कुछ नशावर चीज़ पिलाकर क्या ज़बरदस्ती वहाँ पे लेकर गया था, जवेरिया को नहीं पता था। ये दो चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो बड़े नॉर्मल तरीके से सारी कहानी को बता रहा है, बयान कर रहा है, ये कुछ समझ नहीं आती। जितने भी लोगों ने जवेरिया के बारे में बात सुनी उन्होंने यही कहा कि जवेरिया बड़ी शरीफ लड़की थी, बड़ी अच्छी लड़की थी और उसको फंसाया जा रहा है, उस पर गंदे गलीज इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो पुलिस को इस एंगल से भी तहकीकात करनी चाहिए कि क्या वो होश में थी। अभी जो रिपोर्ट्स आएंगी उससे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन पुलिस को और अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये इतना फरफर सच क्यों बोल रहा है या ये सच है ही नहीं जो ये बोलने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने बताया कि जी काशिफ बेहोश था, हमने दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया। तो लड़की तो बहुत पहले ही जवेरिया जो है वो फौत हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर हमें कोई नशा आवर चीज़ नहीं मिली थी, वहाँ पे कोई चीज़ें नज़र नहीं आई थी और ना ही लग रहा था कि कोई और कोई जहर इन्होंने खाया या कुछ भी है। पुलिस ने कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की जमा होने की वजह से ये बेहोश हुए थे और गाड़ी का एसी ऑन था, ये लोग पीछे बैठे हुए थे, ये पुलिस ने जी बताया था। काशिफ ने होश में आने के बाद यही बताया कि जी हम दोनों की दोस्ती थी। मैं जवेरिया को 8 बजे जिम के घर के बाहर से लेकर निकला और फिर हम जो है जिम जाने के बजाय मेरे गैराज में आ गए और पिछली सीट पे वो कहते हैं हम बैठे थे, कुछ वक्त गुजार रहे थे, फिर अचानक से धुआं भर गया और मैं बेहोश होने लगा तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। धुआं भर रहा था, दरवाज़ा तुम खोल के बाहर गए हो तो धुआं फिर बाहर निकल जाना चाहिए था। लेकिन इसने आगे से कहानी सुनाई कि गैराज का मेन गेट ही बंद था तो धुआं जो है वो अंदर ही रहा, मैं बच गया लेकिन जवेरिया मर गई। कितनी अजीब सी बात है। अब इस कहानी पर पुलिस को मुकम्मल तौर पर जो है यकीन नहीं है, शक है और जिंदा बच जाने वाला ये जो काशिफ है, ऐसे लगता है कि ये कहानियां सुना रहा है। एक ये भी स्कूल ऑफ थॉट है कि शायद जवेरिया का कोई चक्कर चुक्कर नहीं था। ये जवेरिया को जो है देखिए, अगर चक्कर होता और इसकी बीवी को पता होता यानी कि जवेरिया की बहन को, तो वो अपने बाप को या माँ को ना बताती। जवेरिया को फिर ये छोड़ने क्यों जिम जाता? आप ये देखें कि कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये भी हैं जो चीज़ें देखें। पुलिस अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें मामला आ रहे हैं। अब पुलिस इसको कितना तोड़ती है, पुलिस इसकी बात पे कितना यकीन करती है। अभी तो इसको सुना है काफ़ी रिलीफ दिया जा रहा है, इसको काफ़ी जो है ये पैसा पूसा चलाने की कोशिश कर रहा है। ये भी तो हो सकता है कि ये जिम लेकर निकला हो जवेरिया को, उसके बाद इसने उसे कोई नशा आवर चीज़ जो है खिला दी हो, वो बेचारी बेहोशी की हालत में, और फिर ये लेकर उसको वहाँ पर आ गया हो। अभी जवेरिया ने तो आके सच नहीं बताना ना, ये जो कहानी सुना रहा है
पुलिस इसकी कहानी पे यकीन कर रही है, तो पुलिस को हर तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि जवेरिया इसमें इन्वॉल्व है भी या नहीं थी बेचारी, या उसको बेचारी फौत हो गई तो उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पुलिस को शक है जी, पुलिस हर एंगल से तहकीकात कर रही है कि कहीं काशिफ ने जानबूझकर तो जवेरिया को मारने के लिए गाड़ी में नहीं छोड़ा। जवेरिया के जिस्म पे कुछ नील के निशानात भी हैं, किसने मारा पीटा था उसको, ये भी जो है पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। काशिफ का कहना है कि जी गैराज में 3 गाड़ियां खड़ी थी और शटर बंद था, जिसकी वजह से दम घुटना शुरू हो गया था। अब आप देखें कि खुद बाहर आ सकता है तो जवेरिया भी बाहर आ सकती थी। मामला क्या है पुलिस देख रही है, पोस्टमार्टम हो चुका है उसका, और उसमें तो ये चीज़ें नहीं इब्तदाई पोस्टमार्टम में आई कि क्या चीज़ें हैं, लेकिन घर वालों का कहना है कि दोनों तरफ हमारी बेटियां हैं। फिर जिरगे में भी ये लोग चले गए हैं। अब देखें कि क्या मामलात होते हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि वर्कशॉप काशिफ की है, एम्प्लॉयज़ उसके हैं, ये कहाँ पर गलत बयानी कर रहा है, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उसको बिल्कुल जो है इसके साथ नरमी नहीं बरतनी चाहिए। पैसा लगा रहा है, नरमी की खबरें जो है वो मिल रही हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं पुलिस ने जहाँ पर इतना अच्छा काम किया है थोड़ा और अच्छा काम करे और देखे कि क्या इन्वॉल्वमेंट थी भी जवेरिया की है, या उसे फंसा रहा है और उस बेचारी को जो है इसे गलत तरीके से ट्रैप किया कुछ खिला पिला के। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या आपको ये इतना सिंपल लग रहा है जितना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।